अभय चौटाला की पद यात्रा से ताऊ के जमाने की याद हुई ताजा। इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन पद यात्रा ने ताऊ देवीलाल के जमाने की याद ताजा कर दी है। परिवर्तन का नारा लेकर यात्रा में महिलाएं पहुंच रही हैं तो युवाओं का जोश भी देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। इन सब दृश्यों ने ताऊ देवीलाल के जमाने की याद ताजा कर दी। जैसा जोश और उत्साह ताऊ के जनसभाओं और रैलियों में नजर आता था, वैसा ही उत्साह इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में चल रही परिवर्तन पदयात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है। दरअसल हरियाणा परिवर्तन पदयात्रा के दौरान सियासी रण में अभय सिंह चौटाला की हिम्मत और हौसला दोनों बरकरार है। सड़क से लेकर विधानसभा तक अभय चौटाला एक बुलंद आवाज है। इसी साल मार्च महीने में हुए हरियाणा विधानसभा के सेशन में भी अभय सिंह चौटाला ने पुराने तेवर और रंग देखने को मिले थे। दरअसल इनेलो बेशक पिछले 18 वर्षों से सत्ता से बाहर है। अभय लगातार सियासी संघर्ष जारी रखे हुए हैं। पिछले साल 25 सितंबर को अभय चौटाला ने फतेहाबाद में एक कामयाब रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई थी। इसके साथ ही कुछ समय पहले जिला परिषद सिरसा की चेयरमैनी में भी बाजी इनेलो के हाथ लगी। इसके पीछे भी अभय सिंह चौटाला का सियासी कौशल और अनुभव रहा है। अभय राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। 2014 में इनेलो को 31 सीटों पर जीत मिली तो 2019 में इनेलो के खाते में 1 सीट आई। बावजूद इसके अभय की हिम्मत बरकरार है। जनवरी 2021 में अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में वे फिर से एलनाबाद से विधायक चुने गए। अभय ने एलनाबाद में जीत का चौका तब लगाया जब पूरी सरकार एलनाबाद में डेरे लगाए हुए थी। 2000 में रोड़ी उपचुनाव में जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद कांग्रेस सरकार के गठन के करीब 3 माह बाद ही जनवरी 2010 में एलनाबाद में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में कांग्रेस के तमाम मंत्रियों संतरियों ने एलनाबाद के गांव-गांव में डेरे डाल लिए। पर इस उपचुनाव में 64,813 वोट हासिल करते हुए अभय सिंह ने कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को 6227 वोटों से पराजित कर जीत हासिल की। इसके बाद अभय सिंह ने 2014 के विधानसभा चुनाव में एलनाबाद हल्के को चुना। इस बार उनके लिए चुनौती उनके सखा रहे। अभय ने 59,162 वोट हासिल करते हुए पवन बेनीवाल को करीब 11,539 वोटों से पराजित किया। 2019 और 21 में अभय एलनाबाद से फिर से विधायक बने। सियासत के साथ साथ अभय चौटाला का खेलों संग खास लगाव रहा है। उन्होंने 8 बार हरियाणा की तरफ से वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत की है। देश के प्रतिष्ठित खेल संस्थान भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के अलावा वे साल 2000 में भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने। भारतीय ओलंपिक संघ एवं एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष रहे। लंबे अरसे तक हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहने के अलावा हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने बार्सिलोना, अटलांटा, सिडनी, एथेंस और जोहान्सबर्ग में हुए ओलंपिक गेम्स में भी शिरकत की। अभय का जन्म अपने ननिहाल पंजाब के अबोहर के पंचकोसी में 14 फरवरी 1963 को हुआ था। सोनीपत के हिंदू हाई स्कूल से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया। सबसे पहले वे अपने पैतृक गांव चौटाला में पंचायत सदस्य बने। 1991 के पंचायती चुनाव में वे ब्लॉक समिति के सदस्य भी चुने गए। साल 2000 में रोड़ी उपचुनाव में जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने। रोड़ी सीट से अभय सिंह ने 93% वोट दर्ज किए और अन्य सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर दी। आज से 37 साल पहले ताऊ देवीलाल ने प्रदेश भर में न्याय युद्ध चलाया था। इस दौरान चौधरी देवीलाल पूरे प्रदेश के कोने कोने में गए। इससे पहले 1985 में ताऊ ने राजीव लौंगोवाल समझौते के विरोध में महम सीट से इस्तीफा दिया। उसी राह पर आज उनके पोते चौधरी अभय सिंह चौटाला चल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने भी किसानों के मुद्दों पर 27 जनवरी 2021 को इलाहाबाद सीट से त्यागपत्र दिया और फिर अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से उपचुनाव जीतकर विधायक चुने गए। चौधरी देवीलाल ने साल 1986 में न्याय युद्ध चलाया था और 23 मार्च 1986 को जींद में समस्त हरियाणा सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें चौधरी देवीलाल की बहुत लोकप्रियता बढ़ गई थी। उन्हीं की राह पर चलते हुए अब अभय चौटाला भी काफी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।